बात करते हैं अखिलेश यादव बनाम धनंजय सिंह की। जी हाँ, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बातचीत की है और यूपी तक से बातचीत में उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर खुल के बात की। दरअसल धनंजय सिंह के ऊपर अखिलेश यादव ने एक स्क्रीन पर अपने विजुअल चलाया और बिना नाम लिए कहा कि एक तरीके से जौनपुर में कोडीन भैया का राज चल रहा है। कोडीन भैया क्यों? क्योंकि कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह की गिरफ्तारी हुई। अमित सिंह टाटा के साथ धनंजय का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अमित सिंह टाटा मेरे छोटे भाई हैं। और वहीं आलोक सिंह को लेकर बात यह है कि उनको लेकर धनंजय सिंह ने अपने खुद के इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए थे, उनके घर गए थे, उनके गृह प्रवेश में गए थे और वो खबर आपने यूपी तक पर देखी थी। अब धनंजय सिंह ने एक एक करके जवाब दिया है। सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया है अमित सिंह टाटा को लेकर। उन्होंने कहा कि अमित सिंह टाटा जो हैं वो उनके जानकारी में आए क्योंकि वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ते हैं और वो जनप्रतिनिधि है, कोई आता है, कोई उनसे मिलता है तो वो उसको छोटा भाई ही कहेंगे और क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने अमित सिंह टाटा को छोटा भाई कहा। सुनिए। हमारे हम ऐसे समाज में रहते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई हम लोग कहते हैं। ये भी बात कही कि अमित को मैंने छोटा भाई कह दिया। हमारे जो लॉयर हैं बनारस में, अमित उनके जूनियर हैं, तो हमारे तमाम केसों की पैरवी में जाता हूँ तो उन्हीं के साथ रहते, तो फिर अमित भी आ गए, बातचीत करना क्लोज हो गए। जौनपुर के रहने वाले हैं, ब्लॉक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी चुनाव में गया तो मैंने कहा भाई हमारा छोटा भाई, इसमें कौन सी बात है, बड़े को हम बड़ा भाई भाई कह के प्रणाम करते हैं। ये कौन सा, इसको लेके इतना बड़ा विषय नहीं बनाना चाहिए। जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, हम उस तरीके के लोगों में से नहीं हैं। अखिलेश जी जैसे अपने कैबिनेट के लोगों को पहचानने से मना कर देते हैं, ठीक है। जब राजा भैया गए प्रतापगढ़ में, कहे मैं नहीं जानता कौन राजा, आपके साथ वो कितने दिन कैबिनेट में रहे, आपके पिताजी के साथ कैबिनेट में रहे, आप कैसे कह सकते हो, ठीक है। हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं। जो संबंध है, और अमित के आलोक के थ्रू ही मैंने अमित को जाना था और इसको क्या कहते हैं शुभम को। आपके बयान के बाद जो कई विपक्षी नेताओं से, और सुनिए, जब भी ये फोटोएं हैं हमारी या ये जो मिले हैं, तब तक क्या इनके ऊपर FIR थी, क्या ये वांटेड थे? आलोक सिंह को लेकर धनंजय सिंह ने साफ साफ कहा कि आलोक सिंह से उनके रिश्ते हैं, आलोक सिंह उनके घर परिवार के हैं, उनके बड़े भाई जो हैं वो उनके मित्र हैं, उनके साथ रहे हैं तो वो उनको जानते हैं। अब अगर आलोक गिरफ्तार हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दोषी हो जाऊं। तो हमारे सहयोगी समर से बात करते हुए कहते हैं कि अगर आप बाहर जाकर किसी का मर्डर कर देते हैं तो उससे ये थोड़ी साबित हो जाता है कि मैं आपके साथ हूं, आपने मुझसे साथ थे। और रही बात फोटो की, तो अखिलेश यादव ने भी तो कई लोगों के साथ फोटो खिंचवाई है। ऐसा तो होगा तो समाज में कोई भी किसी के साथ मिलना जुलना बैठना बंद कर देगा। आप ये थोड़ी जानते कोई क्या करता है। मैं आलोक सिंह से अपने रिश्ते नकार नहीं रहा हूं, लेकिन अब क्या मुद्दा है ये तो जांच करेगी सरकार और एजेंसीज। सुनिए धनंजय को। और रही बात आलोक से रिश्तों की, तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि जो रिश्तों को डिनाई करूं। आलोक को मैं चाइल्डहुड से जानता हूं, उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त है, वो सब इंस्पेक्टर नौकरी कर रहा है। उसका क्या दोष है कि भाई आलोक के साथ सगा भाई है ना। जब भी ये फोटोएं हैं हमारी या ये जो मिले हैं, तब तक क्या इनके ऊपर FIR थी, क्या ये वांटेड थे, ये भी क्लैरिफाई करें। कल तो समाज में कोई किसी से मिलना ही बंद कर देगा यार। आप मेरे पास आए हो, आज आप एकदम साफ सुथरे हो, आप बाहर जाकर किसी का मर्डर कर दो या किसी केस में आप फंस जाओ तो इसका आप मेरा दोष है या इसकी वजह से हम आपसे के साथ आज बात ही न करें। धनंजय यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो है वो एंटी ठाकुर बनना चाहते हैं, इसलिए वो मेरा नाम बार बार ले रहे हैं। धनंजय ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने उनका नाम नहीं है लेकिन फोटो इस्तेमाल की है, इसके लिए वो उन्हें डेफिमेशन का केस कराएंगे और उनसे माफी मंगवाएंगे। एक दिन पहले अखिलेश यादव नारा दे रहे थे कि मिर्जापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडीन भैया। दोनों को सुनिए। अखिलेश जी के पास क्या है आपको पता नहीं है। अभी कफ सिरप जो था उसके अपराधियों पर, जिन पर नाम आए हैं, अभी तक बुलडोजर का ड्राइवर नहीं मिला है और बुलडोजर की चाबी खो गई है। और मैं हालांकि मैं वो ग्राफ लेके आया हूं कि जो PDA चलते हैं, PDA पे ही बुलडोजर चलता है, जाति देख करके बुलडोजर चलता है। अभी तक जो कार्रवाई हुई 24 हुई हैं, 24 बुलडोजर चले, 22 PDA लोग हैं 200 जातियों पे केवल। सब आंकड़े हैं, क्योंकि कोडीन में उनके लोग फंस रहे हैं। बहुत कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, कोई ढूंढने से नहीं मिल रहा था, लेकिन एक मिल गया जौनपुर में। सोचिए आप, उधर कालीन भाई,
इधर कोडीन भाई। आपका जिक्र किया कि आपकी फोटो अमित सिंह के साथ है, शुभम जायसवाल, तमाम गाड़ी का नंबर भी, गाड़ी हाँ, की फोटो तमाम दिखा रहे तमाम थे, चीजें दिखाई गाड़ी का हैं। फोटो दिखा रहे थे, हाँ। अब आपका इस हमारी मामले में फोटो दिखाए हैं वो। जी, जी, जी। ऐसा है कि उनको मेरा नाम लेके कहना चाहिए था, और मीडिया एथिक्स में यह है कि अगर आपने फोटो दिखाई तो आपने मुझे, इसलिए मैं उनका नाम लेके कह रहा हूँ। अखिलेश जी, पहली चीज तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं सीरियस मुझे नहीं दिखे थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ के, तो उन्हें सब चीज मालूम है, सारी चीज उनको मालूम है, ऐसा नहीं है, और काबिल व्यक्ति भी हैं, तो उनको पता है कि क्या वो है। अगर संवेदनशील विषय होता तो अखिलेश जी हंसते हुए नहीं बोलते, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं उनसे, इतनी संवेदनहीनता वो ना दिखाते। कि धनंजय सिंह का नाम लेने से एक इशू बन जाएगा, और लेके थोड़ा सा एक एंटी ठाकुर वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये 37 सीट जो जीत गए थे पार्लियामेंट में, जीते क्या थे, यहाँ से 20-22 सीटें तो लोगों ने भाजपा को हरा दिया था, ये जीते उते नहीं थे। समझदार नेता है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। समाजवादी पार्टी मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रही थी, उनका साहस होता मेरा नाम लेके के मैं डिफेमेशन फाइल करूंगा इनके खिलाफ और इनसे माफी मंगवाऊंगा। तो ये एक नया मामला जो है वो अब चर्चा में आ गया है। अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह, अखिलेश, सब पर धनंजय ने जवाब दे दिया है। और आपको क्या लगता है, धनंजय ने जो कहा है वो कितना सही है, कितना गलत है? और 40,000 रुपए के मुद्दे पर आपकी अपनी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।